बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड से धनुष भंग नामक शीर्षक को पढ़ेंगे, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दोहा है, तो इस दोहे की व्याख्या को समझते हैं। उदित अर्थार्थ उदय होना, उदयगिरी मंच, मंच रूपी उदयाचल पर। रघुबर अर्थार्थ श्री राम, बाल पतंग अर्थार्थ बाल सूर्य। तो देखिए, उदयगिरी मंच पर, मंच रूपी उदयाचल पर, मंच रूपी उदयाचल पर। रघुबर श्री राम रूपी बाल पतंग, बाल सूर्य का उदित उदय होने से। मंच रूपी उदयाचल पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय होने से। विकसे अर्थार्थ विकसित होना या खिलना। संत अर्थार्थ संत, सरोज अर्थार्थ कमल, संत सरोज विकसे। संत रूपी कमल विकसे अर्थार्थ खिल गए, संत रूपी कमल खिल गए। सब हर्षे लोचन भृग, हर्षे अर्थार्थ हर्षित होना या प्रसन्न होना। लोचन अर्थार्थ नेत्र, भृंग अर्थार्थ भौरे। और उनके नेत्र रूपी भौरे, लोचन भृंग नेत्र रूपी भौरे हर्षे हर्षित हो गए। फिर से समझ लीजिए व्याख्या को। मंच रूपी उदयाचल पर जब श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ तो संत रूपी कमल खिल गए और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब धनुष भंग के लिए श्री राम मंच पर चढ़ते हैं तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत होती है मानो उदयाचल पर प्रातःकालीन बाल्य सूर्य उग आया हो, निकल आया हो और कमल खिल गए हों और सभी भौरे हर्षित हो गए हों। अब आगे चलिए बच्चों। नृप नह, नृप का मतलब राजा। आशा, आशा निशि अर्थार्थ रात्रि, आशा निशि, आशा रूपी रात्रि नासी समाप्त हो गई। नृपनह केरी, राजाओं की आशा निशि, आशा रूपी रात्रि नासी नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। वचन नखत, उनके वचन रूपी नखत नक्षत्र, उनके वचन रूपी नक्षत्र का प्रकाशी प्रकाश अवलीन मंद हो गया। उनके वचन रूपी नक्षत्र का प्रकाश मंद हो गया अर्थात वे मौन हो गए। फिर समझ लीजिए इस पंक्ति को। नृपनह केरी, राजाओं की आशा निशि, आशा रूपी रात्रि नासी समाप्त हो गई। वचन नखत, उनके वचन रूपी नक्षत्र का प्रकाशी अवलीन प्रकाश मंद हो गया अर्थात वे मौन हो गए। मानी महीप, अभिमानी महीप अर्थार्थ राजा, अभिमानी राजा सकुचाने संकुचित होने लगे, अभिमानी राजा संकुचित होने लगे। कपटी भूप, और कपटी रूपी भूप राजा, और कपटी रूपी राजा उल्लुक लुकाने, उल्लू की भांति लुकाने छिप गए। फिर से समझ लीजिए, अभिमानी राजा संकुचित होने लगे और कपटी रूपी राजा उल्लू की भांति छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक अर्थात शोक रहित हो गए। कोक चकवे, मुनि देवा मुनि और देवता। चकवे मुनि और देवता भय विशोक शोक रहित हो गए। चकवे मुनि और देवता शोक रहित हो गए। बरस ही सुमन, बरस रही अर्थात वर्षा करना, बरसाना। सुमन अर्थात पुष्प, वे फूलों को बरसाकर, बरिस रही सुमन, वे फूलों को बरसाकर। जनावही सेवा, अपने सेवा को जनावही जनाने लगे, प्रकट करने लगे।
वे फूलों को बरसाकर अपनी सेवा को प्रकट करने लगे। गुरुपद, गुरु के पद चरणों की बंदी वंदना सहित अनुरागा, प्रेम सहित बंदी वंदना करके समझिएगा। तभी श्री राम गुरुपद, गुरु विश्वामित्र के चरणों की सहित अनुरागा, प्रेम सहित वंदी वंदना करके मुनिनः सन और मुनियों से आयुष आज्ञा मांग कर, तभी श्री राम गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम सहित वंदना करके मुनियों से आज्ञा मांग कर सकल जग स्वामी, यहाँ देखिएगा, सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी, मत अर्थात मस्तक, मंजू अर्थात सुंदर, सुंदर मस्तक वाले, संपूर्ण संसार के स्वामी, सुंदर मस्तक वाले श्री राम सहज कुंजरगामी हाथियों की चाल में चल पड़े, हाथियों जैसी चाल में चल पड़े। कुंजरगामी अर्थात हाथियों जैसी चाल। फिर से आप समझ लीजिए इस दोनों पंक्तियों को ताकि ना भूलें। व्याख्या समझिएगा, लाइनिंग पे ध्यान दीजिएगा। तभी श्री राम गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम सहित वंदना करके मुनियों से आज्ञा मांगकर संपूर्ण संसार के स्वामी, सुंदर मस्तक वाले प्रभु श्री राम सहज रूप से हाथियों जैसी चाल में चल पड़े। चलत राम, प्रभु श्री राम के चलने से सबपुर नर नारी, जनकपुर के नर नारी, श्री राम के चलने से जनकपुर के नर नारी पुलकित हो गए, तन भय सुखारी, और उनका शरीर सुखारी सुख से भर गया। श्री राम के चलने से जनकपुर के सभी नर नारी पुलकित हो गए, तन भय सुखारी, और उनका शरीर सुख से भर गया। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, बंदी अर्थात वंदना करना, पितर अर्थात पितर, सुर अर्थात देवता, सुकृत संहारे मनाने लगे। वे अपने वे अपने पितरों, सुर और देवताओं की सुकृत संहारे, बंदी वंदना करते हुए सुकृत संहारे मनाने लगे। वे अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके मनाने लगे कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, कि यदि हमारे पुण्य का कछु प्रभाव, कुछ भी प्रभाव होगा, तनिक भी प्रभाव होगा, तो शिवधनु, तो शिव जी के धनुष को मृणाल की नाई, कमल के, मृणाल अर्थात कमल, कमल की डंठल के समान तोरहूँ राम गणेर गोसाई, श्री राम तोरहूँ तोड़ देंगे। फिर समझ लीजिएगा, श्री राम के चलने से जनकपुर के सभी नर नारी पुलकित हो गए, उनका शरीर सुख से भर गया। वे अपने पितरों और देवताओं की वंदना करते हुए मनाने लगे कि यदि हमारे पुण्यों का तनिक भी प्रभाव होगा तो शिव धनुष को कमल के डंठल के समान प्रभु श्री राम तोड़ देंगे। अब आगे चलिए बच्चों। राम ही अर्थार्थ श्री राम, प्रेम समेत प्रेम सहित लखी अर्थार्थ देखना। राम ही प्रेम समेत लखी, श्री राम को प्रेम समेत प्रेम सहित लखी देखकर, श्री राम को प्रेम सहित देखकर सखिनः सखियों को समीप अर्थार्थ निकट बुलाकर, अपने सखियों को निकट बुलाकर, श्री राम को प्रेम समेत देखकर अपने सखियों को निकट बुलाकर, सीता मातु, सीता की माता स्नेहवश सीता की माता स्नेहवश बिलखते हुए वचन कहे, इन वचन को कहती है। फिर से समझ लीजिए, श्री राम को प्रेम सहित देखकर और अपने सखियों को निकट बुलाकर
सीता की माता स्नेहवश बिलखते हुए यह वचन कहती हैं। देखिए क्या कहती हैं। सखी, हे सखी, सब सभी कौतुकु अर्थार्थ तमाशा देख निहारे देख रहे हैं। हे सखी, सभी तमाशा देख रहे हैं। जेऊ जो कहावत कहलाते हैं, हितु हित हमारे, जो हमारे अपने हित कहलाते हैं। हे सखी, सब तमाशा देख रहे हैं जो हमारे हित कहलाते हैं। कौन कोई नहीं बुझाई समझाना गुरु पाही गुरु को, कोई भी गुरु विश्वामित्र को बुझाई समझा नहीं पा रहा है। कोई भी श्री राम के गुरु विश्वामित्र को समझा नहीं रहा है। ए बालक, इस बालक के लिए असी हट, ऐसा हट करना भला नहीं है, उचित नहीं है। इस बालक के लिए ऐसा हट करना उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को चापा अर्थात धनुष, जिस धनुष को रावण बाण और बाणसुर, जिस धनुष को रावण और बाण अर्थात बाणासुर भी छू नहीं सका। जिस धनुष को चापा अर्थात धनुष, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसा वीर भी छू नहीं सका अर्थात हिला नहीं सका। हारे सकल भूप करिदापा, और सकल भूप सभी राजा करिदापा प्रयत्न करके हार मान गए। फिर समझ लीजिए, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसा वीर भी हिला नहीं सका और सभी राजा प्रयत्न करके हार गए, सो धनु उस धनुष को राजकुंवर कर दे ही। राजकुंवर अर्थात श्री राम के कर हाथों में दे दिया गया है। उस धनुष को श्री राम के हाथों में दे दिया है। बालमराल, क्या बालहंस का बच्चा, बालमराल अर्थात क्या बालहंस का बच्चा मंदर ले ही, मंदर पर्वत को ले ही उठा सकता है। क्या बालमराल का बच्चा बालहंस मंदर पर्वत को उठा सकता है। भूप अर्थात राजा जनक की सियानप सकल संपूर्ण सियानापन सिरानी अर्थात नष्ट हो गई है। राजा जनक की भी संपूर्ण सियानापन सिरानी नष्ट हो गई है। सखी विधि गति कुछ जाति न जानी, हे सखी विधि गति विधाता के गति के विषय में कुछ जाति न जानी, कुछ जाना नहीं जा सकता। यहाँ तक आप फिर मात्र व्याख्या देख लीजिएगा, लाइनिंग पे ध्यान दीजिएगा। हे सखी, सभी तमाशा देख रहे हैं जो हमारे अपने हित कहलाते हैं। कोई भी श्री राम के गुरु विश्वामित्र को समझा नहीं रहा है। इस बालक के लिए ऐसा हट करना उचित नहीं है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे वीर भी हिला नहीं सके और सभी राजा प्रयत्न करके हार मान गए, उस धनुष को श्री राम के हाथों में दे दिया गया है। क्या बालहंस मंदर पर्वत को उठा सकता है। राजा जनक की भी संपूर्ण सियानापन नष्ट हो गई है। हे सखी, विधाता की गति के विषय में कुछ जाना नहीं जा सकता। बोली चतुर सखी मृदुवाणी, कोई चतुर सखी मृदुवाणी, मृदुवाणी में बोली चतुर सखी मृदुवाणी, कोई चतुर सखी मधुरवाणी में बोली। तेजवंत लघु गनई न रानी, कि हे रानी तेजवंत तेजस्वी लोगों को लघु छोटा देखकर, हे रानी तेजवंत लघु तेजस्वी लोगों को
छोटा देखकर लघौ गिनीना, उन्हें छोटा गनैना नहीं गिनना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। फिर समझ लीजिए इस पंक्ति को। कोई चतुर सखी मृदु मधुर वाणी में बोली कि हे सखी, तेजस्वी लोगों को लघु छोटा देखकर लघु गनैना, उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि कह कुंभज, क्योंकि कहाँ कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त्य, कहाँ ऋषि अगस्त्य, कह सिंधु अपारा, और कहाँ अपारा सिंधु विशाल समुद्र, कहाँ घड़े से कह कुंभज, कहाँ घड़े से जन्म लेने वाले ऋषि अगस्त्य, कह सिंधु अपारा, और कहाँ विशाल समुद्र। लेकिन ऋषि अगस्त ने पूर्ण समुद्र को सोख लिया था। सुजसु, और अपने यश से सकल संसार, संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, हे सखी रवि मंडल सूर्य मंडल देखत देखने पर लघु लागा, लघु अर्थात छोटा, लागा लगता है, प्रतीत होता है। हे सखी सूर्य मंडल देखने पर छोटा प्रतीत होता है। उदय, किंतु जब उदय होता है त्रिभुवन तम भागा, तो उससे त्रिभुवन तीनों लोक की तम अंधकार भागा, भाग जाती है, नष्ट हो जाती है। हे सखी सूर्यमंडल देखने पर तो छोटा लगता है, किंतु जब उदय होता है तो तीनों लोक की अंधकार दूर हो जाती है। अब आगे चलते हैं बच्चों। तीसरा दोहा ध्यान दीजिएगा। श्री राम को देखकर सीता की माता चिंतित हो जाती हैं कि कोमल शरीर वाले श्री राम धनुष को कैसे तोड़ेंगे। तो सीता की माता की सखियां उन्हें धैर्य देते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? दोहा पे ध्यान दीजिए। मंत्र, वह मंत्र परम बहुत लघु छोटा है। मंत्र परम लघु, वह मंत्र बहुत ही छोटा है। जासु बस, जिसके वश में विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर महेश, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर सर्व, सुर अर्थात देवता, सर्व मतलब सभी, और सभी देवता हो जाते हैं। मंत्र परम लघु, वह मंत्र बहुत ही छोटा है। जासु वश, जिसके वश में विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश सुरसर और सभी देवता हो जाते हैं। महामत गजराज, मदमस्त गजराज हाथी को, मदमस्त हाथी को अंकुश खर्व, एक छोटा सा अंकुश बस करे, वश में कर लेता है। मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। आगे देखिए। काम, कामदेव, काम वासना के देवता, कुसुम अर्थार्थ पुष्प, धनु अर्थार्थ धनुष, सायकवाड़ लिन्हे लेकर। हे सखी, काम कामदेव, धनु गन्ने की धनुष, कुसुम और पुष्पों की सायक वाड़ लिन्हे लेकर। हे सखी कामदेव गन्ने की धनुष और पुष्पों की वाड़ से सकल भुवन संपूर्ण संसार को अपने बस किन्हे अपने वश में रखते हैं। एक साथ समझ लीजिए। हे सखी कामदेव गन्ने की धनुष और पुष्पों की वाड़ को लेकर संपूर्ण संसार को अपने वश में रखते हैं। देवी तजई संसौ अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। इधर का पंक्ति अब समझिएगा। सुनु रानी, हे रानी, भंजब धनुषु राम, श्री राम धनुष को भंजब अर्थात तोड़ना अवश्य तोड़ देंगे। हे रानी, श्री राम धनुष को अवश्य तोड़ देंगे। अस जानी, ऐसा मानकर, तजई संसौ देवी, तजई त्याग दो, संसौ संदेह को, ऐसा मानकर तुम अपने संदेह को त्याग दो। तो यहाँ पे
आपको एक बार फिर से समझना चाहिए दोनों पंक्तियों को एक बार, ताकि कोई दिक्कत न हो। हे सखी, कामदेव गन्ने की धनुष और पुष्पों की वाड़ से संपूर्ण संसार को अपने वश में रखते हैं। हे रानी, श्री राम धनुष को अवश्य तोड़ देंगे, ऐसा मानकर तजिए संशय, तुम अपने संदेह को त्याग दो। आगे चलिए बच्चों। सखी वचन सुनी। सखी के इन वचन को सुनकर भय प्रतीति उनका भय दूर हो गया। सखी के इन वचन को सुनकर उनका भय दूर हो गया। मिटा विषाद, दुख दूर हो गया। बढ़ी अति प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम, और श्री राम के प्रति प्रेम बढ़ गया। फिर समझ लीजिए। सखी वचन सुनी। सखी के इन वचनों को सुनकर भय प्रतीति उनका भय दूर हो गया। मिटा विषाद, उनकी विषाद अर्थात उदासी, उनकी उदासी दूर हो गई। बढ़ी अति प्रीति, और श्री राम के प्रति प्रेम बढ़ गया। तभी श्री राम को बिलोकी अर्थात देखना, वैदेही अर्थात सीता जी। तभी श्री राम को बिलोकी वैदी सीता जी देखती हैं। सभय हृदय, और भयभीत हृदय से बिनवती जेहिते हैं, देवताओं से बिनवती विनती करती हैं। तभी श्री राम को सीता जी देखती हैं और भयभीत हृदय से देवताओं से विनती करती हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, वह मन ही मन अकुलानी व्याकुल होकर मनाती हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे भवानी, हे भगवान प्रसन्न हो, आप प्रसन्न होइए। सीता मन ही मन व्याकुल होकर मनाती हैं कि हे भगवान आप प्रसन्न होइए। करहु सफल अपनी सेवकाई, और अपनी सेविका के मनोकामना को सफल कीजिए। करी हितु हरहु चाप गरुआई, करी हितु आप मुझ पर कृपा करके चाप धनुष के गरुआई भार को हरण कीजिए या कम कर दीजिए। फिर गणनायक वरदायक देवा, हे गणनायक वरदायक देवा देव गणेश जी, हे गणनायक वरदायक गणेश जी, आजू लगे आज तक किन्हीं त्यू सेवा मैंने आपकी सेवा किन्हीं की हूँ। हे गणनायक वरदायक गणेश जी, आज तक मैं आपकी सेवा की हूँ। बार बार विनती सुनी मोरी, मैं बार बार आपसे विनती कर रही हूँ। सुनी मोरी, आप मेरी विनती को सुनिए। करूहु चाप, और चाप अर्थात धनुष के गुर्ता भार को अति थोड़ी करूँ, बहुत कम कर दीजिए। अब आगे चलिए बच्चों। अब चौथा दोहा ध्यान दीजिएगा। देखी देखी अर्थात देखना, रघुबीर अर्थात श्री राम, तन अर्थात शरीर। सीता श्री राम के कोमल शरीर की ओर देखती हैं। सुर मनाओ धरी धीर, धरी धीर, धीर अर्थात धैर्य, धरी अर्थात धारण करना। धरी धीर, और धैर्य धारण करके सुर मनाओ देवताओं को मनाती हैं। फिर समझ लीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सीता श्री राम के शरीर को देखकर धरी धीर धैर्य धारण करके सुर मनाओ देवताओं को मनाती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, भरे भरना, बिलोचन अर्थात नेत्र, प्रेम जल प्रेम रूपी जल से। उनकी नेत्र प्रेम जल भरे, प्रेम रूपी जल से भर जाते हैं। पुलकावली शरीर, और शरीर पुलकावली पुलकित हो जाती है। एक बार पुनः समझ लीजिए। सीता प्रभु श्री राम के कोमल शरीर को देखकर
धैर्य धारण करके देवताओं को मनाती है। उनकी नेत्र प्रेम रूपी जल से भर जाती है और शरीर पुलकित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, नीके अर्थात अच्छी तरह से, निरखी अर्थात देखना, नयन अर्थात नेत्र, नयन भरी नेत्र भर, शोभा अर्थात शोभा। नीके सीता जी नीके अच्छी तरह से, नयन भरी नेत्र भर कर, शोभा श्री राम के सौंदर्य को निरखी देखती हैं। फिर समझ लीजिए, सीता अच्छी तरह से नेत्र भर श्री राम के सौंदर्य को देखती हैं। पितुपनु फिर पिता के प्रण का सुमरी स्मरण करके बहुरी मनु क्षोभा, उनका मन क्षोभा क्षोभ से भर जाता है। फिर समझ लीजिए, सीता अच्छी तरह से नेत्र भर प्रभु श्री राम के सौंदर्य को देखती हैं। पितु पुनि समरी फिर पिता के प्रण का स्मरण करके बहुरी मन क्षोभा, मन क्षोभ से भर जाता है। अह तात दारुण हठ ठानी, वह सोचती हैं, तात पिता ने दारुण कठिन हठ ठानी ठान लिए हैं। वह मन ही मन सोचती हैं कि पिताजी ने बहुत कठिन हठ ठान लिए हैं। समझत नहीं कछु लाभ हानि, उन्हें कुछ भी लाभ हानि और हानि समझत नहीं, समझ नहीं आ रहा है। फिर से समझ लीजिए इन दोनों पंक्तियों को। सीता अच्छी तरह से नेत्र भर श्री राम के सौंदर्य को देखती हैं। पितुपनु फिर पिता के प्रण का सुमरी स्मरण करके मनु क्षोभा, उनका मन क्षोभ से भर जाता है। वह मन ही मन सोचती हैं, तात कि पिता ने दारुण हठ ठानी, बहुत कठिन हठ ठान लिए हैं। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, उन्हें लाभ और हानि समझत नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सचिव भी सभय भय के कारण सीख दे न कोई, सीख देना अर्थात समझाना। सचिव भी भय के कारण उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। बुध समाज ज्ञानियों के समाज में बड़ अनुचित हुई, यह बड़ा ही अनुचित हो रहा है। मन सचिव भी भय के कारण उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। बुध समाज ज्ञानियों के समाज में बड़ अनुचित हुई, यह बड़ा ही अनुचित हो रहा है। कहाँ धनु कुलसिहु चाही कठोरा, कहाँ धनु कुलसिहु चाही कठोरा। कुलसिहु अर्थात वज्र, कठोरा अर्थात कठोर, धनु अर्थात धनुष। कहाँ कुलसिहु वज्र के समान कठोरा, कठोर धनु धनुष। कहाँ वज्र के समान कठोर धनुष। कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा, कहाँ श्याम मृदु और कोमल गात शरीर वाले किशोर श्री राम। फिर समझ लीजिए, कहाँ वज्र के समान कठोर धनुष और कहाँ श्याम कोमल शरीर वाले किशोर श्री राम। विधि हे विधाता के ही भांति किस तरह धरो और धीरा, उर अर्थात हृदय को, धीरा अर्थात धैर्य दूँ। हे विधाता मैं के ही भांति, मैं किस तरह धरो और धीरा, हृदय को धैर्य दूँ। सीरस सुमन क्या सीरस का पुष्प, क्या सीरस के पुष्प का कण भेदीय हीरा, हीरे को भेद सकता है। हे विधाता मैं किस तरह अपने हृदय को धैर्य दूँ, क्या सीरस के फूल का कण हीरे को भेद सकता है। सकल सभा के मति भय भोरी, सकल अर्थात संपूर्ण सभा के
मति अर्थात बुद्धि भोरी भ्रष्ट हो गई है। संपूर्ण सभा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब मोही शंभु चाप गति तोरी। शंभु चाप अर्थात शिव धनुष। हे शिव धनुष, अब मोही, अब मेरी गति तोरी, तुम पर ही आसरा है। फिर समझ लीजिए, संपूर्ण सभा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। शंभु चाप, हे शिव धनुष, अब मोही, अब मेरी गति तोरी, तुम पर ही आसरा है। निज जड़ता, तुम अपने भार को लोगनह पर डारी, दूसरों पर डाल दो। तुम अपने भार को दूसरों पर डाल दो। होई हरू रघुपति निहारी, तुम रघुपति ही श्री राम की ओर निहारी देखो। तुम कोमल शरीर वाले श्री राम की ओर देखो। फिर समझ लीजिए, तुम अपने जड़ता को अर्थात भार को लोगनह पर डारी, लोगों पर डाल दो। हो हरौ रघुपति ही निहारी, तुम कोमल शरीर वाले रघुपति ही श्री राम की ओर निहारी देखो। अति प्रताप सी मनमाही, सीता सी अर्थात सीता मनमाही, मन ही मन अति परिताप, बहुत संताप कर रही थी। यह सीता को मन ही मन बहुत संताप हो रहा था। लौ निमेष, उनका लौ निमेष एक पल भी जुग सम युगों के समान जाहि व्यतीत हो रहा था। सीता मन ही मन बहुत संताप कर रही थी और उनका समय का एक पल भी युगों के समान बीत रहा था। आगे देखिए बच्चों, पांचवा दोहा ध्यान दीजिएगा। प्रभु ही प्रभु श्री राम को चितई देख कर, प्रभु श्री राम को देख कर पुनि फिर चितौ मही, धरती की ओर देखती हुई, नीचे धरती की ओर देखती हुई। प्रभु चिति पुनि चितौ, प्रभु श्री राम को देखकर पुनि फिर चितौ मही, नीचे धरती की ओर देखती हुई। लोचन लोल, लोचन अर्थार्थ नेत्र, लोल अर्थार्थ चंचल, लोचन लोल सीता की चंचल नेत्र राजत इस प्रकार शोभित होती है। फिर से समझ लीजिएगा, प्रभु श्री राम को देखकर फिर नीचे धरती की ओर देखती हुई सीता की लोचन लोल चंचल नेत्र राजत इस प्रकार शोभित होती है। खेलत मनसिज मीन जुग जनो विधु मंडल डोल। इधर से देखिएगा, जनु मानो विधु चंद्र मंडल डोल, मानो विधु मंडल डोल, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में खेलत मनसिज मीन, मनसिज कामदेव की मीन दो मछलियाँ खेलत खेल रही हूँ, खेल रहे हों। मानो जनु अर्थार्थ मानो विधु मंडल डोल चंद्रमंडल रूपी डोल में मनसिज मीन कामदेव की मछलियाँ खेलत खेल रही हों। एक बार पुनः एक साथ व्याख्या देख लीजिएगा। प्रभु श्री राम को देखकर नीचे धरती की ओर देखती हुई सीता की चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित होती हैं। जनु मानो विधु मंडल डोल चंद्रमंडल रूपी डोल में मनसिज मीन कामदेव की मछलियाँ खेलत खेल रही हों। आगे चलिए बच्चों, गिरा अलिनी, गिरा अर्थार्थ वाड़ी, अलिनी अर्थार्थ भौरा। गिरा अलिनी क्या हो गया, अब भौरा रूपी वाड़ी। गिरा अलिनी सीता के भौरे रूपी वाड़ी को मुख पंकज उनके मुख रूपी कमल ने रोक लिया था। सीता के भौरे रूपी वाड़ी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक लिया था। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लाज निशा वह लाज रूपी निशा रात्रि को अवलोकी देखकर, लाज निशा अवलोकी वह लाज रूपी रात्रि को देखकर प्रकट नहीं हो रही थी। एक बार इस पंक्ति को फिर समझ लीजिए। सीता के भौरे रूपी वाड़ी को उनके
कमल रूपी मुख ने रोक लिया था। वह लाज निशा लाज रूपी रात्रि को अवलोकी देखकर प्रकट नहीं हो रही थी। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन जल सीता के नेत्रों में जल अर्थात आंसू, रह लोचन कोना उनके नेत्र के कोने में रह इस प्रकार दबी रह जाती थी। लोचन जल सीता के नेत्रों की आंसू, लोचन कोना उनके नेत्र के कोनों में रह इस प्रकार दबी रह जाती थी। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे परम कृपण, जैसे किसी बड़े कंजूस का सोना उसके घर के कोने में दबी रह जाती है। फिर समझ लीजिए एक बार, लोचन जल रह लोचन कोना, सीता के नेत्रों की आंसू, रह लोचन कोना उनके नेत्र के कोनों में इस प्रकार रह जाती है। जैसे परम कृपण, जैसे किसी बड़े कृपण अर्थात कंजूस का सोना उसके घर के कोने में दबी रह जाती है। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, सीता अपने संकोच व्याकुलता और व्याकुलता को बढ़ी जानी, बढ़ता जानकर सीता जी अपने संकोच और व्याकुलता को बढ़ता जानकर धरी धीरजो धैर्य धारण करके प्रीति उर मनानी अपने उर अर्थात हृदय को मनाती हैं। फिर से समझ लीजिए, सीता अपनी संकोच और व्याकुलता को बढ़ता जानकर धरी धीरजो धैर्य धारण करके प्रतीति उरानी अपने उर हृदय को मनाती हैं और कहती हैं तन मन वचन कि यदि तन मन और वचन से मोर पनु साचा मेरा प्रण सच्चा होगा। और कहती हैं कि यदि तन मन और वचन से मोर पनु साचा मेरा प्रण सच्चा होगा, सत्य होगा, रघुपति पद और श्री राम के पद सरोज कमल रूपी चरणों में चितु राचा मेरा चित्त अर्थात मन राचा निवास करता होगा। फिर समझ लीजिए, सीता अपनी संकोच और व्याकुलता को बढ़ता जानकर धरी धीरजो धैर्य धारण करके प्रतीति उरानी अपने हृदय को मनाते हुए कहती हैं कि तन मन वचन कि यदि तन मन और वचन से मोर पनु साचा मेरा प्रण सत्य होगा, रघुपति पद सरोज और श्री राम के कमल रूपी चरणों में चितु राजा मेरा चित्त निवास करता होगा। तो भगवानु सकल उर्वासी तो सभी के उर हृदय में वासी वास करने वाले भगवान श्री राम तो सकल उर्वासी तो सभी के हृदय में वास करने वाले भगवान श्री राम करही मोही रघुवर के दासी, धनुष तोड़कर मोही मुझे रघुवर के दासी अर्थात अपनी दासी बना लेंगे। जेही के जेही पर क्योंकि जिसका जिससे सत्य स्नेह होता है, प्रेम होता है, क्योंकि जिसका जिससे सत्य स्नेह होता है साते ही मिले वह उसी को मिलता है, न कछु संदेह इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुतन मैंने तो प्रभु श्री राम को पाने के लिए चितई प्रेम तन ठाना, मैंने तो प्रभु श्री राम को और उनके प्रेम को पाने के लिए तन चितई शरीर चितई और मन से ठान ली हूँ। फिर से इसको समझ लीजिए, मैंने तो प्रभु श्री राम के प्रेम को पाने के लिए तन और मन से ठान ली हूँ। कृपा निधान राम सब जाना, कृपालु श्री राम सब कुछ जान जाते हैं। सिंही बिलोकी तकेव धनु कैसे, सिंही बिलोकी श्री राम सीता को देखकर तकेव धनु कैसे, धनुष की ओर इस प्रकार तकेव ताकते हैं। चितौ गरुड़ लघु ब्याल्ही जैसे, चितौ गरुड़ जैसे गरुड़ पक्षी लघु ब्याल्ही छोटे से सर्प की ओर चितौ देखती है। फिर समझ लीजिए, प्रभु श्री राम सीता को देखकर तकेव धनु कैसे धनुष की ओर इस प्रकार देखते हैं। चितौ गरुड़ लघु ब्याल्ही जैसे,
जैसे गरुड़ पक्षी लघु ब्यालही छोटे से सर्प की ओर चितौ देखता है। अब आगे चलते हैं बच्चों। छठा दोहा ध्यान दीजिएगा। लखन अर्थार्थ लक्ष्मण, लखेव अर्थार्थ देखना, रघुवंश मणि अर्थार्थ रघुवंश मणि श्री राम, ताकेव अर्थार्थ ताकना, हर शिव जी कोदंडो अर्थार्थ धनुष। तो समझिएगा। लखन लखेव, लक्ष्मण जी जब यह देखते हैं रघुवंश मणि कि रघुवंश मणि श्री राम ने ताकेव हर कोदंडो शिव धनुष की ओर ताकेव देखा है या ताका है। फिर समझ लीजिए एक साथ। लक्ष्मण जी जब यह देखते हैं कि रघुवंश मणि श्री राम ने शिव धनुष की ओर ताका है, पुलकीगात, तो वे शरीर से पुलकित हो जाते हैं। बोले बचन चरण चापी ब्राह्मणो, फिर चरण अपने चरणों से ब्राह्मण को चापी दबाकर बोले वचन, यह वचन बोलते हैं। फिर अपने चरणों से ब्राह्मण को दबाकर बोले वचन, यह वचन बोलते हैं। एक साथ फिर समझ लीजिए। लक्ष्मण जी जब यह देखते हैं कि रघुवंश मणि श्री राम ने शिव धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो जाते हैं। फिर अपने चरणों से ब्राह्मण को दबाकर यह वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखते हैं। दिश कुंजरहु अर्थार्थ दिग्गज, कमठ अर्थार्थ कछुआ, अहि अर्थार्थ सर्प, कोला अर्थार्थ कोला या बाराह कह लीजिए। दिश कुंजरहु, हे दिग्गज, कमठ, कछुआ, अहि, सर्प, कोला और कोला। हे दिग्गज कछुआ सर्प और कोला। धरह धरनी धरी धीर न डोला, धरी धीर तुम धैर्य धारण करके, धरह धरनी अर्थात धरती को धरह पकड़े रहो, न डोला ताकि यह कांप न सके। फिर समझ लीजिए। दिश कुंजरहु कमठ अहि कोला, हे दिग्गज कछुआ सर्प और कोला, धरी धीर तुम धैर्य धारण करके, धरह धरनी धरती को पकड़े से रहो, न डोला ताकि यह हिल न सके। राम चही शंकर धनु तोरा, क्योंकि अब प्रभु श्री राम शंकर धनु तोरा, शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि अब प्रभु श्री राम शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनी आयुष मेरा, हो सजग सावधान हो जाओ, सुनकर आयुष आज्ञा मोरा मेरा, सुनी आयुष मेरा तुम मेरी आज्ञा को सुनकर हो सजग सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए, चाप समीप अर्थात धनुष के समीप रामू जब आए, श्री राम जब पहुँचते हैं, नर नारी न, तो सभी नर और नारी सुर सुकृत मनाए, अपने देवता सुकृत और पुण्यों को मनाने लगते हैं। फिर समझ लीजिए। चाप समीप रामू जब आए, जब धनुष के समीप श्री राम आते हैं, नर नारी न, तो सभी नर और नारियां सुर सुकृत मनाए, अपने देवता और पुण्यों को मनाने लगते हैं। सब कर संसव अरु अज्ञानी, सब कर सभी लोगों की संसव संकोच अरु अज्ञानु और अज्ञानता, सभी लोगों की संकोच और अज्ञानता, मंद महिपना नीच राजाओं की अभिमान। फिर समझ लीजिए। सभी लोगों की संकोच और अज्ञानता, मंद महिपना महिप अर्थात राजा, नीच राजाओं की अभिमान, भृगुपति अर्थात परशुराम जी, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, परशुराम की गर्भ गरुआई, गर्व और गुरता, परशुराम के गर्व की गुरता। सुर मुनि वर्ण, देवताओं मुनि वर्ण
और मुनियों की कदराई भय। फिर समझ लीजिए, परशुराम के गर्व की गुरता, सुर देवताओं मुनिवरना और मुनियों की कदराई भय। सीकर सोचो सीता का सोच जनक पछतावा और जनक का पछतावा। रानी न कर दारुण दुख दावा। रानी अर्थात जो सीता की माँ थी, रानी न, रानी का दारुण कठिन दुख दावा, दुख का दावा नाल। शंभु चाप बड़ बोहित पाए। सभी शंभु चाप शिव धनुष रूपी बड़ बोहित पाए। बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाए सब संगु बनाए। सभी संगु बनाए, समाज बनाकर चढ़ेगा जाए, चढ़ गए। ये थोड़ा यहाँ पे आपको फिर समझ लेना चाहिए एक साथ यहाँ तक, ताकि आप भूलें ना। चाप समीप रामू जब आए। जब प्रभु श्री राम धनुष के समीप आए। नर नारी न सुर सकृत मनाए। तो सभी नर और नारी अपने देवताओं और पुण्यों को मनाने लगे। सभी कर संशव अरु अज्ञानु। सभी की संकोच और अज्ञानता मंद महिपना कर अभिमानु। नीच राजाओं का अभिमान भृगुपति परशुराम की गर्व गरुआई। गर्व की गुरता, परशुराम के गर्व की गुरता। सुर मुनि वरना देवताओं और मुनियों की कदराई भय। सी कर सोचू सीता का सोच जनक पछतावा और जनक का पछतावा। सी कर सोचू जनक पछतावा, सीता का सोच और जनक का पछतावा। रानी कर दारुण दुख दावा। रानी के कठोर दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई। सभी शंभु चाप अर्थात शिव धनुष रूपी बड़ बोहितु पाई। विशाल बोहितु जहाज को पाई पाकर। सभी शिव धनुष रूपी विशाल जहाज को पाकर सब संगु बनाए, सब समाज बनाकर चढ़े जाए, चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु अपारू। ये सभी राम बाहुबल श्री राम के बाहुबल भुजारूपी सिंधु सागर को अपारू पार करना चाहते थे। चाहत पारू नहीं कोई कड़हारू, चाहत पारू पार करना चाहते थे। ये सभी राम बाहुबल श्री राम के विशाल भुजारूपी सिंधु अपारू अपार समुद्र को चाहत पारू पार करना चाहते हैं। नहीं कोई कड़हारू, जिसका कोई कड़हारू अर्थात केवट नहीं है। अब आगे चलते हैं बच्चों। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी। राम बिलोके अर्थात देखना, लोग सब अर्थात सभी लोगों को। श्री राम जब सभी लोगों को चित्र लिखे से, चित्र में लिखे हुए के समान देखी, देखकर श्री राम सभी लोगों को चित्र में लिखे हुए के समान देखकर चितई सिय कृपयतन, कृपायतन कृपालु श्री राम चितई देखते हैं सिय सीता की ओर, जानी विकल विशेष और उनकी विशेषी विशेष विकल व्याकुलता को जानी जान जाते हैं। फिर समझिएगा, श्री राम लोग सब सभी लोगों को चित्र लिखे से देखी, चित्र में लिखे हुए के समान देखकर श्री राम सभी लोगों को चित्र में लिखे हुए के समान देखकर चितई सिय कृपायतन कृपालु श्री राम चितई सिय सीता की ओर देखते हैं, जानी विकल विशेषी और उनकी विशेष व्याकुलता को जान जाते हैं। एक बार बस आप व्याख्या समझ लीजिए। श्री राम सभी लोगों को चित्र में लिखे हुए के समान देखकर कृपालु श्री राम सीता की ओर देखते हैं, जानी विकल विशेषी और उनकी विशेष व्याकुलता को जान जाते हैं। आगे चलिए। देखी विपुल विकल वैदिही। देखी अर्थात देखना, विपुल विकल अत्यंत विकल अर्थात व्याकुल
वैदेही अर्थात सीता को, वैदेही अर्थात सीता। प्रभु श्री राम अत्यंत व्याकुल वैदेही सीता को देखते हैं। श्री राम अत्यंत व्याकुल सीता की ओर देखते हैं। निमिष विहात कल्प समते ही, निमिष उनका पल कल्प सम कल्प के समान, विहात बीत रहा था, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा था। एक बार बस व्याख्या समझ लीजिए। प्रभु श्री राम अत्यंत व्याकुल सीता की ओर देखते हैं, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा था। त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, त्रिसित अर्थात प्यासा, बारी बिन जल के बिना, जो यदि तनु शरीर को त्याग दे, यदि प्यासा जल के बिना शरीर को त्याग दे, मुई तो मरने पर करई का सुधा तड़ागा, तो मरने पर सुधा अमृत की तड़ागा तालाब भी करई का क्या करेगी। यदि प्यासा जल के बिना शरीर को त्याग दे तो मरने पर करई का सुधा तड़ागा अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, सब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख गई का वर्षा तो फिर वर्षा होकर क्या होगा। समय चुके अब तो समय बीत चुका, पुनि का पछताने अब पछताने से क्या होगा। अस जिय जानी, ऐसा जानकर जानकी देखा, जानकी की ओर देखते हैं। प्रभु पुल के लखी, प्रभु को लखी देखकर पुल के सीता जी पुलकित हो जाती हैं। प्रीति विशेषी, विशेषी प्रीति और उनका विशेष प्रेम जाग जाता है। तो थोड़ा यहाँ पे आपको एक बार फिर समझ लेना चाहिए, यहाँ तक मात्र व्याख्या कि प्रभु श्री राम अत्यंत व्याकुल सीता की ओर देखते हैं, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा जल के बिना शरीर को त्याग दे तो मरने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। यदि कृषि सूख गई तो फिर वर्षा होकर क्या होगी। अब तो समय बीत चुका है, पुनः पछताने से क्या होगा। ऐसा जानकर श्री राम जानकी की ओर देखते हैं और प्रभु श्री राम को देखकर वह पुलकित हो जाती हैं। प्रीति विशेषी और उनका विशेष प्रेम बढ़ जाती है। गुरु प्रणामी मन ही मन कीना, प्रभु श्री राम गुरु को प्रणामु मन ही मन कीना, मन ही मन प्रणामु कीना प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम करते हैं। अति लगाव और बड़े ही फुर्ती से उठाई धनुलिन्हा, धनुष को उठा लेते हैं। दमकेऊ दामिनी जिमी जब ले हो, श्री राम जब धनुष को उठाते हैं, दमकेऊ दामिनी तो बिजली चमक पड़ती है। दामिनी अर्थात बिजली, दामकेऊ अर्थात चमकना, तो बिजली चमक पड़ती है। पुनि नभ, फिर नभ आकाश धनुमंडल संभ्यो, फिर संपूर्ण आकाश धनुमंडल के समान हो जाता है। लैत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, श्री राम जब धनुष को उठाते हैं, चढ़ाते हैं, खैंचत और खींचते हैं। काहू न लखा, तो उन्हें ऐसा करते हुए काहू न लखा, कोई भी नहीं देख पाता है। सब उठाड़े, सब खड़े रह जाते हैं। जब श्री राम धनुष को लेते हैं, चढ़ाते हैं, खींचते हैं, काहू न लखा देख, तो ऐसा करते उन्हें कोई भी देख नहीं पाता। सब उठाड़े, सभी खड़े रह जाते हैं। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, जिस क्षण श्री राम धनु तोड़ा, धनुष को तोड़ते हैं। भरे भुवन, तो सारा संसार घुरी घोन कठोरा, घनघोर भयानक शब्द से भर जाता है। जिस क्षण प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ते हैं, सारा संसार भयानक घोर स्वर से भर जाता है। आगे चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आखिरी छंद है। भरे अर्थात भरना, भुवन
अर्थार्थ संसार घोर कठोर रौ शब्द, रौ अर्थार्थ शब्द। प्रभु श्री राम जब धनुष को तोड़ते हैं भुवन तो सारा संसार घोर कठोर रौ शब्द से भर जाता है। फिर समझ लीजिए, प्रभु श्री राम जब धनुष को तोड़ते हैं तो सारा संसार घोर और कठोर शब्द से भर जाता है। रवि बाजी सूर्य के घोड़े भी तजी मार्गु चले, अपने मार्ग को त्याग कर चल देते हैं। सूर्य के घोड़े भी अपने मार्ग को त्याग देते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, प्रभु श्री राम जब धनुष को तोड़ते हैं तो सारा संसार घोर कठोर शब्द से भर जाता है। सूर्य के घोड़े भी अपने मार्ग को त्याग देते हैं। चिक्रहें दिग्गज डोल, दिग्गज डोल दिग्गजों की धरती डोलने से, चिकरही दिग्गज डोल मही, दिग्गजों की धरती डोलने से अहि सर्प कोल कोला कुरुम और कछुआ कलमला जाते हैं। दिग्गजों की धरती डोलने से सर्प कोला और कछुआ कलमला जाते हैं। सुर देवता असुर राक्षस मुनि और मुनि कर कान दीन है, कान पर कर हाथ रख कर सकल विकल सभी व्याकुल होकर विचार करने लगते हैं। कोदंड खंडेव राम, श्री राम जब कोदंड खंडेव शिव धनुष को तोड़ते हैं जयती वचन उचारी, सभी लोग श्री राम की जयती वचन अर्थात जय जयकार करने लगते हैं। एक बार फिर से आप मात्र व्याख्या को समझ लीजिएगा। प्रभु श्री राम जब धनुष को तोड़ते हैं तो सारा संसार घोर कठोर शब्द से भर जाता है। सूर्य के घोड़े भी अपने मार्ग को त्याग देते हैं। दिग्गजों की धरती डोलने से सर्प कोला और कछुआ कलमला जाते हैं। देवता राक्षस मुनि कान पर हाथ रखकर सभी व्याकुल होकर विचारने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कोदंड खंडेहु राम, कि जब श्री राम शिव धनुष को तोड़ देते हैं जयती वचन उचारी तो सभी लोग श्री राम की जय जयकार करने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा। और इसके आगे का जो है वन पथ पर, इसका वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। धन्यवाद।